वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि अगले कुछ घंटों में आपके पार्टनर और आपके बीच में किस तरह का एनर्जी एक्सचेंज रहेगा, क्या आपके पर्सन आपके लिए फील करेंगे और अगले कुछ घंटों में आपके पार्टनर को आपके लिए कैसी फीलिंग्स आने वाली हैं, तो हम वो भी जानेंगे, राइट। तो गाइज़, ये जो रीडिंग है ये पिके कार्ड है और आपके सामने स्क्रीन पर दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। जो पहला ऑप्शन है उसमें आपको ऑप्शन दिख रहा है, एक सर्कल बना हुआ है, यानी कि एक गोला बनाया हुआ है, तो वो सर्कल ऑप्शन फर्स्ट है। और सेकंड ऑप्शन में आपको एक ट्रायंगल का पिक्चर या एक ट्रायंगल की इमेज दिखाई दे रही है। तो इन दोनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट करे इंट्यूटिवली आप उसे चुन लें। टाइम स्टैम्प्स को कमेंट सेक्शन में मैं लगा दूंगी, आप वहाँ जाके अपना रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, ध्यान रहे ये केवल एक जनरल रीडिंग है, ये आपसे रेजोनेट करती है ठीक है, नहीं करती तो स्ट्रेस आउट मत होइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि जनरल रीडिंग्स उनकी लाइफ की सारी स्टोरी है। अपनी पर्सनल रीडिंग करवाने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो और कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पर हैं, वहाँ जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, तो चलिए स्टार्ट करेंगे पाइल 1 से। जिन्होंने ये सर्कल के इमेज को चुन लिया है, तो चलिए जान लेते हैं अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन आपके लिए कैसी एनर्जी में होंगे, क्या महसूस करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या कोई एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पे शफल करके जो निकल कर आया है उसमें ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से आप दोनों की बातचीत सही ढंग से नहीं हो रही और कुछ ऐसे लोग भी यहाँ नज़र आ रहे हैं जिनका तो कांटेक्ट ही नहीं है उनके पार्टनर के साथ। तो अभी ऐसा लग रहा है कार्ड्स को देखते हुए कि आपके पार्टनर को आपसे बात करने का बहुत मन कर रहा है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का कोई आज से 2 महीने पहले या 2 से 4 हफ्ते पहले फ़ोन पर बहुत अच्छे से कांटेक्ट होता था, बहुत अच्छी बातें होती थी, क्योंकि यहाँ पे नंबर 2, नंबर 4 सिग्निफिकेंट निकल कर आया है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि पिछले 2 साल से आपकी लव लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा दिख रहा है कि ये 2 से 4 साल इतने ज़्यादा आप लोगों की ज़िंदगी में आपके पार्टनर ने ऑन एंड ऑफ किया है रिलेशन के अंदर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पिछले 2 सालों के अंदर आपके पर्सन या आप में काफ़ी बदलाव आ रहे हैं। अभी ये बदलाव क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग अपने किसी पास्ट लाइफ सोलमेट के साथ एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन में है। और यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि पिछले कई हफ्तों से ये पर्सन अपने आप को रोक रहे थे कि वो आपको कांटेक्ट ना करें, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब इस पर्सन से ना सब्र नहीं हो रहा और बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि ये आपकी तरफ आने वाले हैं। तो अगले कुछ कार्ड्स मुझे ये भी बता रहे हैं कि ये पर्सन आपको लेकर थोड़े कंफ्यूज हैं अभी भी, कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, क्योंकि बाकियों के पार्टनर तो मुझे लगता है कि अपनी लव लाइफ को लेकर कॉन्फिडेंट हैं और उनको ये भी लगता है कि आप भी अपनी लव लाइफ को लेकर कॉन्फिडेंट हो। तो कुछ लोगों के पार्टनर इस रिश्ते में उम्मीद को गंवा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि रिश्ता हाथ से निकल जा रहा है। तो जिन लोगों की लव लाइफ में पिछले 2 सालों से ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, या ऐसा भी हुआ होगा बीच में कई दफ़ा कि आप लोगों ने एक दूसरे से कांटेक्ट ख़त्म कर दिया होगा, चाहे आपके पार्टनर ने किया हो चाहे आपने किया हो। तो ये जो आपने पाइल चुना है ना, सर्कल वाला, जिस पे एक गोला कार आकृति आपको नज़र आ रही है,
आपका रिलेशन एक सर्कल की तरह घूम रहा है, एक ऐसा सर्कल जो ख़त्म नहीं हो रहा, एक ऐसा साइकिल जिसमें पेन भी है, प्यार भी है, मोहब्बत भी है, दर्द भी है, इश्क भी है, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, एक दूसरे पे शक करना है, वो भी आप पर शक करते हैं, आप भी उन पर डाउट करते हो। एक दूसरे के बिना आप लोग रह नहीं पाते। चाहे आप में एक ऐसा फेज़ आया होगा इस रिलेशन के अंदर जब दोनों ने सोच लिया होगा कि नहीं अब बहुत हुआ, मैं इस रिश्ते में और आगे नहीं बढ़ना चाहता या चाहती। लेकिन फिर क्या हुआ, उस सेपरेशन के दौरान, उस दूरी के दौरान आपके पार्टनर को अकल आई है, एक मेजर अवेकनिंग हुआ है इनकी लाइफ में। ये कोई आपका कार्मिक पार्टनर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और जो कार्मिक रिलेशन होते हैं इनमें जब तक आप दोनों लेसन्स को सीखते नहीं हो, एक दूसरे की कमियों को, एक दूसरे की अच्छाइयों को एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना, सैक्रिफाइस करना, एक दूसरे को गाइड करना, और ये रिलेशन आपके पास्ट लाइफ के कर्मास के ऊपर दोबारा मिलते हैं, जो आपने पिछले जन्म में कुछ अधूरे कर्म छोड़ दिए हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ड्यूटीज़ आपकी किसी रिलेशन में थी लेकिन आप पूरा नहीं कर पाए। हो सकता है आप में से कई लोगों ने अपने इसी पार्टनर के साथ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखी हो अपनी लव लाइफ के अंदर। कभी ये इतना ज़्यादा आपको प्यार करते हैं कि आप इनके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और कई बार आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन के लिए एफ़र्ट लगाना या ट्राई करना शायद मेरी बेवकूफ़ी है, क्योंकि मैं एक तरफ़ा एफ़र्ट लगा रही हूँ या लगाता चला जा रहा हूँ, लेकिन सामने वाला उस एफ़र्ट के हिसाब से मुझे इनपुट नहीं दे रहा या कुछ एफ़र्ट दिखा नहीं रहा, कोई एक्शन नहीं दिखा रहा। तो अभी ना यहाँ पे क्या होने वाला है गाइज़ आपके रिलेशन के अंदर कि अगले कुछ घंटों में ये पर्सन आप पर नज़र रखने वाले हैं। अब ये नज़र आप पर कैसे रख सकते हैं? चाहे तो ये आपको ऑनलाइन सोशल मीडिया के ऊपर बार बार देख सकते हैं, किसी अदर फेक आईडी बनाई अगर इन्होंने, या कोई ऐसा अकाउंट बना के रखा हुआ है तो वहाँ से आपको देखते रहते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा है। तो जिन्होंने ब्लॉक किया है वो पर्सन भी आपको सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। मुझे इस बात की हैरानी है, क्योंकि जब आप किसी को ब्लॉक कर रहे हो तो आपने उसको ब्लॉक करके ये मैसेज दे दिया है कि मैं आप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आपकी कुछ बातें मुझे हर्ट कर गई हैं या आपकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो क्या फ़ायदा ऐसे रिश्ते को कंटिन्यू करने का। लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको ब्लॉक करने के बावजूद भी या तो किसी फेक अकाउंट से देखते रहते हैं या फिर ये उसी ब्लॉक्ड अकाउंट को बीच बीच में अनब्लॉक कर देते हैं, फिर ब्लॉक कर देते हैं। तो ये ना स्टेबल पर्सन नहीं है। इस पर्सन का दिमाग और दिल एक साथ नहीं चल रहा है। इस पर्सन का दिमाग किसी और डायरेक्शन में है, दिल किसी और डायरेक्शन में है। और ये जो सर्कल का आपने पाइल चुना है, इसका मतलब यही है कि आप दोनों कहीं भी जाओ, घूम फिर के आपने वापस ही आना है। तो मुझे यही लग रहा है कि अगले कुछ घंटों में कांटेक्ट होगा आपका इनके साथ। नंबर 2 और नंबर 4 आज की रीडिंग में सिग्निफिकेंट निकला है। तो अगले 2 घंटे, अगले 4 घंटे, अगले 12 घंटे, 20 घंटे, अगले 14 घंटे, 40 घंटे भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। कुछ लोगों के लिए आने वाले 20 दिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। 20 डेज़ आपकी लव लाइफ में हाई एनर्जी को, हीलिंग को, असेंशन को, किसी तरह के रिकंसिलेशन को, और जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है उसको पूरा होते हुए नज़र आ रहा है मुझे कि काफ़ी चीज़ें आपकी ना ठीक होने वाली हैं। प्रॉब्लम अपने आप सॉर्ट आउट हो रही है। आपने सिर्फ जो भी एफर्ट लगाने थे मुझे लगता है इस रिश्ते में ऑलरेडी लगा दिए हैं। अब आपका टाइम आ गया कि बैठ के आप उसका
रिज़ल्ट का वेट करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपको बहुत ज़्यादा इस पर्सन के ऊपर एफर्ट लगाने चाहिए, क्योंकि अगर आप जितना भी इस पर्सन को समझाओगे, ये एक ऐसा पर्सन है, ये अपनी मनमानी करते हैं। तो इनके ऊपर अभी किसी तरह की मुझे लग रहा है कि कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है करियर को लेकर, या ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने रिसेंट पास्ट में किसी फैमिली मेम्बर को खोया है, या कोई फैमिली मेम्बर इनकी ज़िंदगी में बहुत इन्फ्लुएंशियल है, डोमिनेटिंग है, और वो पर्सन या तो किसी हेल्थ इशू से गुज़र रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन को ना स्ट्रेस है, और ये रिलेशन में फिर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाते। ये आपको प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड में सोलमेट कनेक्शन नज़र आ रहा है। तो इनके कुछ यहाँ ज़ोडिएक साइन भी निकले हैं, और ये ज़ोडिएक साइन आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट के अंदर सन, मून, राइजिंग और वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। कोई भी राशि हो सकती है, नाम राशि, लगन, सूर्य, चंद्र राशि या फिर शुक्र राशि से भी आप इसे देख सकते हो। सबसे पहला यहाँ पे जो ज़ोडिएक निकल कर आया है वो है लियो का सिंह राशि। इनके बर्थ चार्ट में मैस्कुलिन एनर्जी या फिर सन की एनर्जी किसी तरह से बहुत डोमिनेटिंग होगी। ये थोड़े ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो थोड़ी अथॉरिटेटिव एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं और अपने से एफर्ट नहीं लगाते। सॉरी बोलने में भी थोड़ी इनको प्रॉब्लम होती है। अंदर से चाहिए जितना भी तड़पे आपके लिए कि आपके साथ इनका रिश्ता ठीक हो जाए, लेकिन ये अपना स्टेटस मेंटेन करके रखते हैं, अपना ईगो बूस्ट करके रखते हैं और अपना एटीट्यूड हाई रखते हैं कि सामने वाले के आगे मैंने झुकना नहीं है, वो तो मेरे पास खुद आना चाहिए, वो तो आ ही जाएंगे। तो ये एटीट्यूड ना इनका अगले कुछ घंटों में मुझे टूटता हुआ नज़र आ रहा है, मतलब चेंजेस आ रहे हैं। और मेरे कुछ व्यूअर्स की एनर्जी भी ऐसी हो सकती है कि आपके बर्थ चार्ट में लियो साइन या मैस्कुलिन एनर्जी, सन की एनर्जी कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग हो सकती है। चाहे आप एक विमेन ही क्यों ना हो, एक औरत ही क्यों ना हो, एक औरत के शरीर में भी मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी होती है, सबके पास होती है। तो जब हमारी मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब ही ये होता है जो मर्दाना एनर्जी है। अगर वो किसी स्त्री के शरीर में मर्दाना एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो थोड़ा गुस्सा ज़्यादा करना, सामने वाले को कंट्रोल करके रखना, एक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा सोचना नहीं, फटाक से एक्शन लेना, और कई बार ईगो भी बहुत होता है। तो आप में भी कुछ ऐसे ट्रेड्स हो सकते हैं जो देखने वाले दर्शक हैं, क्योंकि आपका ना ईगो दोनों का क्लैश होता है और उसकी वजह से ये रीयूनियन होता होता टल जाता है, क्योंकि आपके पर्सन चाहते हैं कि सामने वाला ना सरेंडर करे, मेरे पास खुद आए। तो दूसरा साइन यहाँ पर बहुत ही ऑपोजिट आया है, कैंसर का साइन आया है, यानी कि टू इमोशनल। कुछ लोगों के पार्टनर कर्क राशि प्रधान होंगे, उनके चार्ट में इमोशंस बहुत हाई रन करने वाले हैं। अगले कुछ घंटों में कोई इमोशनल डिसीजन भी ये ले सकते हैं आपके लिए। और जो इंसान इमोशनल होता है फिर वो भावनाओं में बहकर अपनी गलतियों को भी रियलाइज़ कर लेता है या कर लेती है, और रिश्ते को बचाने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट भी लगाते हैं। तो डे ड्रीमिंग करेंगे, पुरानी बातों को ओवरथिंक कर सकते हैं। ऐसा भी लगेगा इनको कि जो इनकी इंट्यूशन है वो आपके लिए राइट है, तो इनकी इंट्यूशन इनको आपकी तरफ पुश करेगी। ऑल राइट। अगला ज़ोडिएक यहाँ पे वर्गो का है, कन्या राशि का प्रैक्टिकल साइन है। फिर यहाँ पर सैजिटेरियस है, धनु राशि। उसके बाद टॉरस है, वृषभ राशि। कैप्रिकॉन है, मकर राशि। स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। लिब्रा है, तुला राशि। लास्ट यहाँ पे जेमिनी है, मिथुन राशि। तो ये राशि वाले आपके अगर पार्टनर हैं तो आपके पार्टनर का
आने वाला जो समय है, अगले कुछ घंटे, वो ऐसा रहेगा जहाँ पे ये पर्सन अपनी हर की गई गलती का पश्चाताप करेंगे। इनको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा गलतियां करता हूँ, लेकिन सामने वाला हमेशा माफ़ कर देता है। अब इनका दिल करेगा कि ये आपको किसी बात के लिए फोर्स ना करें। और शायद मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों को कमिटमेंट से रिलेटेड बातें भी हो सकती हैं, शादी से रिलेटेड, घर बसाने से रिलेटेड, या फिर कोई तीसरे व्यक्ति के कारण रिश्ते में दरार आई है, तो शायद वहाँ पे भी ये अपने आप को इमोशनली अटैच नहीं पाएंगे। दिल करेगा कि आप ही के पास वापस आए। तो ये एनर्जी मुझे इनकी आने वाले टाइम में, जो अगले कुछ घंटे है, नज़र आ रही है। तो गाइज़, आज की रीडिंग को मैं यहीं क्लोज़ करूँगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में थैंक यू गॉड ज़रूर लिखिए, ताकि आपकी लाइफ में एनर्जी और ये जो मैनिफेस्टेशन है वो एज इट इज़ आपको रिसीव हो। चलिए बढ़ते हैं पाइल 2 की तरफ, जिन्होंने ये ट्राइंगल के चिन्ह को या ट्राइंगल के पिक्चर को चुना है। सबसे पहले बताऊंगी कि पाइल 2, आपके पार्टनर डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं। अगर ये पर्सन रिलीजियस नहीं है या बहुत कम रिलीजियस है, या फिर ये स्पिरिचुअल है या नहीं है, कुछ भी है, फिर भी अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन ना इमोशंस को लेकर डिविनिटी के साथ अपना एक कनेक्शन फील करेंगे। यानी कि जो सुप्रीम पावर है, जो एक अदृश्य शक्ति है, हमें लगता है कि हमारे पास कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो हमें हमेशा किसी आने वाली मुसीबत से बचा ले या बाहर निकाल ले। तो ये पर्सन को इंट्यूटिवली अगले कुछ घंटों में आपके रिलेशन के बारे में ऐसा लगेगा कि आपके रिलेशन के कारण इस पर्सन की लाइफ में खोया हुआ आत्मविश्वास रिश्तों को लेकर वापस आया है। ये कोई ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जिनका पास्ट में आपसे पहले कभी कोई रिलेशन रहा था, तो वो ऐसा रिलेशन रहा होगा जो सेल्फिश रीज़न के कारण चलता गया। लेकिन उस टॉक्सिक रिलेशन के एंडिंग के बाद जब आप इनकी लाइफ में आए हो, तो ये आपको उसी नज़र से जज करते थे, कंपेयर भी करते होंगे पास्ट के रिलेशन से कि कहीं आप सेम टाइप का पर्सन तो नहीं। और इन्होंने बहुत खासा लंबा वक्त लिया है आपको पूरी तरह से डीपली एनालाइज करने में। आपको अच्छी तरह से इन्होंने समझा है, परखा है। कई बार टेस्ट एंड ट्रायल भी आपके रिलेशन में इस पर्सन ने लिए होंगे। तो यहाँ जो कुछ कार्ड्स अगले निकले हैं वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग कार्ड्स निकले हैं, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप ऐसे पर्सन हो, जब से इनकी लाइफ में आप आए हो, चाहे फ़ोन पर कांटेक्ट हुआ, चाहे फिज़िकली आप मिले हो, चाहे कोई लंबे सालों का आपका रिश्ता है, चाहे कोई रिसेंटली किसी नए रिलेशन में एंटर हुआ है, आपके पैर पड़ते ही इनकी लाइफ के अंदर काफ़ी सारे मिरेकलस चेंजेस आए हैं, चमत्कारिक ढंग से बदलाव आए हैं। शायद इन्होंने आपको नहीं बताया। आपके साथ कांटेक्ट में होने के बाद इनका फॉर्चून इन्हेंस हुआ है। इनकी डेस्टिनी में आपका आना लिखा था, बिकॉज़ ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। और पाइल 2 जिन्होंने चुना है, ट्राइंगल का साइन, ये जो साइन होता है ये एविल एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट भी करता है और ये देवी शक्ति से रिलेटेड होता है। तो अगले कुछ घंटों में ना आपके पर्सन आपको लेकर ऐसा सोचेंगे कि आप उनकी लाइफ का वो एक पावर डोज हो, वो एक ऐसी टैबलेट हो आप जिसे खाकर उनके अंदर ना एक जान आ जाती है। तो अगर इनकी ज़िंदगी बेकार थी, बेढंग चल रही थी, बस चल रही थी, निकाल रहे थे लाइफ कि काट लो ज़िंदगी निकल रही है, उस लाइफ में कोई प्यार करने वाला नहीं था, या अगर कोई था भी तो वो ऐसा पर्सन था जो मतलब के लिए इनके साथ कांटेक्ट करता था या करती थी,
और जब समय निकल जाता था तो वो पर्सन इनको इग्नोर करते थे। आपने कभी इनको इग्नोर नहीं किया, आपने इनको वैल्यू किया है, आपने अपना टाइम सेक्रीफाइस किया है इनको स्पेशल फील कराने के लिए। इनको आपने टॉप नॉच प्रायोरिटी में भी रखा होगा। जैसे कई बार क्या होता है, जब हम प्यार में पागल होते हैं तो हमें घर वालों की भी सुध बुध नहीं रहती, हम घर वालों पे इतना टाइम नहीं निकाल पाते। कुछ लोग इतने ज़्यादा प्यार में पागल हो जाते हैं कि वो सारा सारा दिन फ़ोन पर लगे रहते हैं। कुछ लोग फ़ोन पे बातें करते हैं, कुछ लोग चैट के थ्रू एक दूसरे से कांटेक्ट में लगातार बने रहते हैं। और आपके कनेक्शन में भी ऐसा हुआ है। सबके लिए तो नहीं है, जाहिर सी बात है। ये रीडिंग जो है वो बहुत सारे देखने वालों की एनर्जी होती है, किसी का पर्सनल कंसल्टेशन नहीं दिया जा रहा। तो कई बार जो नए लोग आते हैं चैनल पर, उनको समझ नहीं आता और फिर वो नेगेटिव कमेंट करके जाते हैं कि मैम हमारे साथ रीडिंग में ये रेजोनेट हुआ, ये नहीं हुआ। तो हर बात हर एक व्यूअर के साथ रेजोनेट नहीं होती, क्योंकि जनरल रीडिंग है। लेकिन जब आपको अपनी पर्सनल कंसल्टेशन लेनी होती है और जब आप करवाते हो अपनी पर्सनल रीडिंग, तब आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आपकी लाइफ का जो भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है, वो सब कुछ आपकी रीडिंग में आपको एक्सप्लेन किया जाता है। पूरा डिटेल गाइडेंस दी जाती है, उपाय दिए जाते हैं, एवरीथिंग आपको समझाया जाता है। तो अगर किसी ने पर्सनल कंसल्टेशन मुझसे लेना हो, चाहे वो टैरो का कंसल्टेशन है, एस्ट्रोलॉजी का कंसल्टेशन है, बर्थ चार्ट दिखवाना है, या किसी तरह का आपका इशू पर्सन के साथ काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि कोई अच्छे से आपको गाइड करे, तरह तरह के उपाय कर लिए हैं, रेमेडीज़ कर ली हैं, कंसल्टेशंस भी आपने ले ली हैं, लेकिन फिर भी आपकी गाड़ी वहीं पे रुकी हुई है, तब भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि एक बार आप मुझसे कंसल्ट कीजिए, ताकि मैं आपको क्लियरली बता सकूं। बाकी बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं, आपको जो भी अच्छे लगते हैं आप उनसे अपनी रीडिंग लीजिए, क्योंकि पाइल 2 आपकी लव लाइफ में बहुत सारी ब्लॉकेजेस अभी भी हैं। आपको आगे भी किसी की कंसल्टेशन की या गाइडेंस की भविष्य में ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है जिनसे आप डील कर रहे हो उनके यहाँ पे कुछ नाम के लेटर्स आए हैं। ये इनके नाम का पहला लेटर होगा, या फिर अगर इनका कोई सरनेम है, पिछला नाम है शर्मा, वर्मा, मल्होत्रा, तो जैसे होते हैं पीछे, तो उसका भी पहला लेटर हो सकता है। सबसे पहला लेटर यहाँ पे आया है JWBLY MQDXNRKP और लास्ट यहाँ पे है E। तो ये कुछ इनिशियल्स हैं, अगर रेजोनेट कर गए ठीक, नहीं कर गए डोंट वरी, बाकी की रीडिंग रेजोनेट होनी चाहिए। तो अभी आने वाले कुछ घंटों में आपके पर्सन को यूनिवर्स की तरफ से कुछ डाउनलोड्स मिलेंगे, कुछ साइंस दिखेंगे, कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ होंगी, कुछ सेल्फ अवेयरनेस आने वाली है। किसी तरह का इनको एंजाइटी भी हो सकता है, स्ट्रेस भी हो सकता है, या कोई पैनिक अटैक भी अचानक आ सकता है कि आपकी और इनकी बात नहीं हो रही, तो कहीं का गुस्सा किसी और पे भी भड़क सकता है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपसे कांटेक्ट अगर नहीं हो रहा या ब्रेकअप हो गया है कुछ लोगों का ड्यू टू एनी रीज़न, क्योंकि ब्रेकअप के कई कारण होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है शादी नहीं हो पाएगी, तो धीरे धीरे हम उस रिश्ते से अपना इंटरेस्ट खोना शुरू कर देते हैं। और कई बार समाज के कुछ ऐसे रीज़न्स होते हैं कि स्टेटस का डिफरेंस है, रिच एंड पुअर वाला जो कल्चर है, फैमिली वाले शायद कहीं और
रिश्ता देख रहे हैं या देख चुके हैं और पर्सन फंस गए हैं कि क्या जवाब दें आपको, या आपकी फैमिली में ऐसा हो रहा है कि आपके रिश्ते देखे जा रहे हैं और आप पर्सन को पूछते हो तो सामने वाले के पास कोई जवाब नहीं है, तो वो वापस आए तो क्या सॉलिड आपको ऑफ़र दे सकता है या दे सकेगी, उसके बारे में भी ये अगले कुछ घंटों में सोचने वाले हैं। लेकिन बाकी लोगों के पार्टनर को ट्रस्ट है डिवाइन के डिसीजन पर, क्योंकि कुछ लोगों ने ये रिश्ता ना भगवान भरोसे छोड़ा हुआ है। या तो आपने सरेंडर कर दिया है कि जो होगा भगवान मेरे लिए बेस्ट डिसीजन लेंगे, या डिवाइन या एंजल्स मेरे लिए कुछ बेस्ट करने। तो ये चीज़ें आपको भी इंट्यूटिवली फील होगी और आपके पार्टनर को भी। लेकिन यहाँ पे अगले कुछ घंटों में आपका और आपके पार्टनर का एक साइकिक कनेक्शन या एक टेलीपैथी कनेक्शन बना रहेगा। आप दोनों को एक दूसरे की याद भी आएगी, आप दोनों को अचानक से एक दूसरे से ऐसा कनेक्शन फील होगा कि शायद मन भी भर जाए। होता है ना, हम चाहे ऑफिस में काम कर रहे हैं या हम घर में कहीं किचन में भी काम कर रहे हैं, जो लोग वर्किंग नहीं हैं, तो हम अपने रोज़मर्रा के कार्यों को तो कर रहे हैं, लेकिन अचानक क्या होता है कई बार कि हम काम कुछ कर रहे होते हैं लेकिन हमारा दिमाग कहीं और होता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम काम करते करते ही हमारा दिमाग पुरानी यादों की तरफ चला जाता है और हमारी आंखें भर आती हैं। तो ऐसा इनके साथ होगा, आपके पार्टनर के साथ। इनको ना कुछ पुरानी बातें ट्रिगर करेंगी, ये बार बार पुरानी बातों को रीइवैल्यूएट करेंगे। एनालाइज भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे रीइवैल्यूएट की एनर्जी यानी कि इवैल्यूएट करना वो ज़्यादा नज़र आ रहा है कि कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स रह गई, कहाँ कहाँ पे इनकी वजह से जो कमियां थी वो रह गई। अगर ये सही तरह से इस रिश्ते पे काम करते या कुछ भी करते, किसी की हेल्प ले लेते या उस टाइम ये रिश्ते से भागते नहीं, क्योंकि इन्होंने गोश्त तो आपको किया है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ये भी दिखता है कि कोई थर्ड पर्सन भी आपकी लव लाइफ में रहा है, जिसके कारण आपके पर्सन ने आपको छोड़ा। या तो उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी या है अभी भी, या फिर आपकी लाइफ में इनके अलावा कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो सिर्फ आपका कोई क्लोज़ फ्रेंड हो, जिससे आप बातें शेयर करते रहे या कुछ भी करते रहे, लेकिन आपके पर्सन ने आपको उस पर्सन के लिए छोड़ दिया क्योंकि इनको थोड़ा डाउट हुआ कि आपका उनके साथ अफेयर हो सकता है। तो यहाँ पे ना डाउट की वजह से, ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है। अब ये रिश्ता ठीक होगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि ये रिलेशन ना एक डिवाइनली गाइडेड रिलेशन है, जो डिवाइन की मर्ज़ी से चल रहा है। बिहाइंड द सीन यूनिवर्स काम कर रहे हैं, जो अभी आप लोगों को दिख नहीं रहा, क्योंकि ये कनेक्शन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है और इस कनेक्शन में मुझे उतार चढ़ाव आगे भी नज़र आ रहे हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर को आपके प्रति स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी फील होगा अगले आने वाले घंटों में। कहीं पे आपको देख रहे हैं, ये हो सकता है जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो तब भी ये पर्सन कहीं ऑनलाइन आपको देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसी स्टॉकिंग की एनर्जी है। तो ये आपको एक इमोशनल पर्सन देखते हैं, और साथ में कई बार ऐसा भी देखते हैं कि आप बहुत बोल्ड हो, प्रैक्टिकल हो जाते हो कई बार तो, और इनको डर भी लगता है आपसे कि कहीं आप पलट कर इनको कोई ऐसा वैसा आंसर ना दे दो या इनके सीधा फेस पे रिजेक्ट ना कर दो, ताकि इस पर्सन की इंसल्ट ना हो जाए, क्योंकि पास्ट में तो ये भागे हैं इस रिश्ते से। कुछ लोग मैरिड हैं यहाँ पे जो आज रीडिंग को सुन रहे हैं, मेरे व्यूअर्स भी मैरिड हो सकते हैं जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और बाकी ऐसा लग रहा है कि जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो वो भी मैरिड हो सकते हैं और उनका आपसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, क्योंकि एनर्जी वाइस एंड वर्सा मुझे नज़र आ रही है। अब कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं नहीं हमारा पार्टनर तो अनमैरिड है। तो सबके लिए रीडिंग है, देखने वाले सारे यहाँ पे अनमैरिड रीडिंग्स नहीं देखते। ये जो टैरो की वीडियोज़ होती हैं ऑनलाइन, जनरल रीडिंग्स होती हैं, बहुत सारे लोग अपनी बहुत सारी समस्याओं के लिए वीडियोस को देखते हैं। कुछ लोग मैरिड होते हैं, कुछ अनमैरिड होते हैं, कुछ लोगों का रिश्ता टूटा होता है, कुछ लोग डाइवोर्स्ड होते हैं, कुछ लोगों का
टेम्परेरी बेस पे ऑन एंड ऑफ रिलेशन चलता है। तो सबके लिए अलग सिचुएशंस हैं और कोई भी इसे देख सकता है, मेल, फीमेल, सेम जेंडर सेक्स, एनीबडी। और किसी भी एज ब्रैकेट में अगर आप आते हो, चाहे आप 20s में हो, 30s में हो, 40 साल से ऊपर हो, 50 से ऊपर हो, 60, 70, 80, कितने भी साल के हो, टैरो का काम है एनर्जीज़ को आपके सामने बताना, आपको गाइडेंस देना, आपको रास्ता दिखाना, आपकी सिचुएशन करंटली क्या चल रही है उसके बारे में आपकी आंखें खोलनी। ऑलराइट, बाकी डिसीजन लेना नहीं लेना वो आपकी मर्जी है, क्योंकि पर्सनल लाइफ आपकी है। तो बहुत लोगों के पार्टनर अपने आप को कोशिश करेंगे कि इस रिश्ते में दोबारा से इस्टेब्लिश करें, कुछ नया क्रिएट करें, इस खोए हुए या इस रिलेशन के अंदर जो ट्रस्ट इश्यूज या विश्वास टूट गया है और जो बन नहीं पा रहा, क्योंकि आप भी इस पर्सन को प्यार करते हो और ये भी करते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन भी फील करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ दिक्कत क्या आ रही है कि ट्रस्ट नहीं बन पा रहा, विश्वास टूटा है, चीटिंग हुई है आपके साथ, या तो आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे पूरी तरह से, या सामने वाले को लग रहा है कि अब आपका ट्रस्ट बनाने में इनको टाइम लगेगा और अभी ये एफर्ट करने से भी डर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ये तो मुझे कंफर्म है। और यहाँ पे कुछ ज़ोडिएक आपके पार्टनर के निकले हैं जिनका कंफर्मेशन मुझे नज़र आ रहा है कि हाई चांसेस हैं कि ये राशि वाले पार्टनर की लाइफ में ज़्यादा चेंजेस आएंगे। तो सन, मून, राइजिंग, वीनस में ये राशियाँ कौन सी हैं? सबसे पहली राशि यहाँ पे कैंसर है, इमोशनल राशि है, वाटर एलिमेंट की, कर्क राशि। दूसरी राशि यहाँ पर एरीज है, मेष राशि। फिर यहाँ पर सैजिटेरियस है, धनु राशि। उसके बाद कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि। फिर लियो है, सिंह राशि। और उसके बाद यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ राशि। स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। लिब्रा है, तुला राशि। और लास्ट राशि मीन है, पाइसिस। तो ये कुछ राशि वाले पार्टनर हैं आपके। इनकी ज़िंदगी में अगले कुछ घंटों में थोड़ा ज़्यादा इंटेंस एनर्जी है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। और इन लोगों के लिए मुझे एक्शन अगले कुछ घंटों से आने वाले कुछ दिनों में दिखता है। तो कुछ लोगों के लिए अगले 12 दिन इम्पॉर्टेंट रहेंगे, बाकी लोगों के लिए आने वाला 1 हफ्ता। तो ये 1 और 2 नंबर आए हैं इम्पॉर्टेंट, और अगर हम 1 और 2 को ऐड करते हैं तो नंबर 3 पे ये ऐड होता है, जो जुपिटर का नंबर है। यानी कि एक्सपेंशन आ रहा है आपके रिश्ते में, ग्रोथ आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, और पुरानी चीज़ें पीछे छूट रही हैं। कार्मिक लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं मुझे। तो अगर आपके पर्सन की लाइफ में कोई कार्मिक है तो उनसे इनको रिलीज़ किया जा रहा है। और अगर आपकी लाइफ में कोई सेकंड ऑप्शन है या कोई सेकंड पर्सन है या कुछ भी है, तो शायद आप उसको लेकर और अपने पार्टनर को लेकर अगले कुछ घंटों में थोड़े से कंफ्यूज्ड रहोगे। तो अपनी कंफ्यूजन को बहुत ज़्यादा हावी ना होने दें। इस पर्सन को अगर आपका दिल करता है चांस दीजिए, क्योंकि इनकी एनर्जी में तो है कि ये सेकंड चांस आपसे चाहते हैं। तो ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा थैंक यू गॉड या थैंक यू यूनिवर्स लिखकर, क्योंकि जो भी आप कमेंट करते हो स्पिरिचुअल चैनल पर आकर, स्पेशली मेरे चैनल पर, क्योंकि मेरी सारी रीडिंग्स जो होती हैं वो मेडिटेशन के बाद ही स्टार्ट होती हैं। कई बार मेरे वीडियोस लेट आते हैं चैनल पर, उसका यही रीज़न होता है कि जब मुझे रीडिंग रिकॉर्ड करने का मैसेज चैनल्ड होता है इंट्यूशन के साथ, मैं उसी टाइम रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी रीडिंग्स में एक्यूरेसी, अपनी रीडिंग्स में गाइडेंस और अपने चैनल पे पॉजिटिविटी ज़्यादा से ज़्यादा लाना चाहती हूँ, ताकि बहुत सारे लोग कनेक्ट हों, बहुत सारे लोगों की लाइफ में वाइब्रेशंस को मैं हाई कर सकूं, उन्हें कोई दिशा दिखा सकूं। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है, चैनल को लाइक दे देना, प्यार करते हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। सभी अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।